ये आचार संहिता आ जाएगी। इसके बाद दरमियान जो गवर्नमेंटल एपरेटस है वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं कि ये एसपी, ये कलेक्टर पक्षपात कर रहा है, ये टीआई पक्षपात कर रहा है, ये आईजी कमिश्नर ठीक से काम नहीं कर रहा है, और अगर वो उनमें तथ्य पाए जाएंगे तो उन लोगों का ट्रांसफर हो जाता है। चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक किसी को हक नहीं है किसी पार्टी का काम करने का। अगर यदि कोई व्यक्ति करेगा तो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट होगी। राजनीतिक दलों और 5 प्रदेशों की जनता को जिस क्षण का, जिस पल का इंतजार था वो हो गया है, और आदर्श आचार संहिता 5 राज्यों में चुनाव की लग चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। यूँ तो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात विवेक तनखा हमारे साथ हैं, जो कि जाने माने देश के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आपसे सर बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। सबसे पहले तो हम एक वरिष्ठ अधिवक्ता के ज़रिए जानना चाहते हैं और जनता को बताना चाहते हैं कि आदर्श आचार संहिता जो इम्पोज की गई है ये क्या होती है सर? ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड का इंट्रोड्यूस करने का तरीका है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। क्योंकि गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो अपना पावर का मिसयूज़ करके मशीनरी को यूज़ करती हैं इलेक्शन में। तो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में जब ये बातें गईं तो ये डिसाइड हुआ बहुत साल पहले कि 45 दिन पहले लगभग, मतलब 30 दिन का इलेक्शन होता है ना, उसके 15 दिन पहले ये आचार संहिता आ जाएगी। इसके बाद दरमियान जो गवर्नमेंटल एपरेटस है वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। गवर्नमेंटल एपरेटस का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ यूज़ नहीं कर सकती है। जैसे मंत्रियों की गाड़ियाँ जैसे अनाउंस होती है आचार संहिता, वो चली जाएंगी। मंत्रियों का स्टाफ टेक्निकली चला जाता है, पर्सनली बना रहता है। इसी तरह जो ऑफिशियल ऑर्डर्स होते हैं, कोई ऑफिशियल ऑर्डर्स इसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम नहीं दे सकता। कोई ऑफिशियल ऑर्डर्स, कोई डेवलपमेंट प्लान सैंक्शन नहीं करा सकता। अब जो कुछ होगा चुनाव के बाद होगा, मतलब गवर्नमेंट न्यूट्रल हो जाती है और इसका रखरखाव की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को होती है। हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं कि ये एसपी, ये कलेक्टर पक्षपात कर रहा है, ये टीआई पक्षपात कर रहा है, ये आईजी कमिश्नर ठीक से काम नहीं कर रहा है, और अगर वो उनमें तथ्य पाए जाएंगे तो उन लोगों का ट्रांसफ़र हो जाता है। हमको याद है पिछली चुनाव में हमने करीब 15 कलेक्टर्स का ट्रांसफ़र कराया था इसी ग्राउंड पे कि ये लोग पक्षपात कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन मानता है अगर आप प्रमाण दो। और जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने कल हमसे बात की थी, 3 दिन 4 दिन पहले हम मिले थे, और जब हमने उनको प्रामाणिक प्रूफ दिए थे डुप्लीकेशन के, वोटर लिस्ट के, तो उन्होंने उसका स्वागत किया था और कहा था कि हम सब एक ही पेज में हैं, हम सब एक ही पन्ने में हैं, और वो पन्ना ये है कि नीट एंड क्लीन वोटर लिस्ट होनी चाहिए और डुप्लीकेशन और फर्जीपन नहीं होना चाहिए। और उन्होंने हमको ये तक बोला कि अगर आप लोगों की रिसर्च से ऐसे नाम और आते हैं, त्रुटियां और दिखती हैं, तो आप बताइए हमको। तो मैंने कहा साहब आप बहुत बिजी हो जाएंगे, आपको हम बार बार तकलीफ नहीं दे सकते क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता। आप तो जो स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उसको बोल दीजिए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को खबर कर दीजिए कि जब जब हम लोग ऐसी त्रुटियाँ उनको बताएंगे तो उन त्रुटियों का उनको समाधान निकालना पड़ेगा, क्योंकि डुप्लीकेट वोटर्स रख के आप गलत चुनाव नहीं कर सकते। एक किसी भी व्यक्ति को फर्जी मतदान करने का मौका नहीं दे सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली इम्परमिसिबल है। तो आज के दिन से मैं कहूँगा जैसे आचार संहिता आ जाती है और आ गई है अब, तो ये एक न्यूट्रल सिचुएशन हो गई है। अब शासन न्यूट्रल है, चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक किसी को हक नहीं है किसी पार्टी का काम करने का। अगर यदि कोई व्यक्ति करेगा तो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट होगी और इलेक्शन कमीशन उस पर कार्रवाई करेगा। और सर कांग्रेस लीगल सेल और आप किस तरह से निगरानी करने जा रहे हैं? नहीं, हम लोग तो निगरानी रखते हैं, और हमको जैसे जैसे वर्कर्स या सड़क अपने जो लोग डिस्ट्रिक्ट से या तहसील से या स्टेट्स हेडक्वार्टर्स से हम लोग को कंप्लेंट्स ला के देते हैं, तो हम लोग उन कंप्लेंट्स को एक लीगल शेप दे के रिप्रेजेंटेशन के रूप में इलेक्शन कमीशन के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आई होप एंड ट्रस्ट कि ऐसी सिचुएशन ना आए, क्योंकि प्रजातंत्र जैसे जैसे मैच्योर होगा, प्रशासन तंत्र को भी समझना चाहिए कि वो प्रजातंत्र की जवाबदारी का एक हिस्सा है, और वो अपनी प्रजातंत्र में अपनी जवाबदारी का प्रशासन तंत्र नहीं समझ पाएगा, देन मैं उस प्रशासन तंत्र को निकम्मा समझूंगा।
तो प्रशासन ने अभी तक ऑलवेज निष्पक्ष चुनाव कराए हैं और ये चुनाव भी निष्पक्ष होने चाहिए। जी सर, आचार संहिता लगने से पहले हमने देखा कि सरकारी तौर पर बड़े कार्यक्रम हुए, कई नए जिलों की घोषणा का ऐलान कर दिया गया। आज भी आचार संहिता लगने के ठीक पहले 3 जिलों को मेडिकल कॉलेज की सैंक्शन दिया गया है। तो बीजेपी की जो या गवर्नमेंट की जो अप्रोच थी उसको किस तरह से देखते हैं आचार संहिता के ठीक पहले ये जो ऐलान? ये एक आचार संहिता तभी तो आचार संहिता लगाई जाती है, नहीं तो ये चीज़ें आखिरी दिन तक चलती। अब 15 दिन के बाद, अब आज के बाद आचार संहिता के बाद अब घोषणाएं सब बंद हो जाएंगी। अच्छा, जो घोषणाएं इसके पहले हुई हैं पब्लिक समझती है कि चुनाव की घोषणा है, इससे कोई मेडिकल कॉलेज कल बन नहीं सकता, एक ईंट नहीं लग सकती उसमें। तो ये तो एक चुनावी घोषणाएं हैं और जब नया शासन आएगा, प्रशासन आएगा, नई सरकार आएगी, उसको नए रूप से सोचना पड़ेगा कि अब ये जो घोषणाओं का क्या किया जाए। जनरली ये जो घोषणाएं रिजेक्ट ख़त्म कर दी जाती है, वेस्ट पेपर बास्केट में डाल दी जाती है और नए स्थिति से, नए तरीके से चीज़ों को किया जाता है। ये जो 45 दिन है सर, कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़े क्रूशियल हैं। लगातार आप लोग सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रहे हैं। इस दौरान आपको क्या लगता है कि अभी क्या जनादेश तैयार होगा सर? ये किस तरह काम करेगी कांग्रेस पार्टी? 45 दिन देखिए, जैसे इलेक्शन अनाउंस होता है, ऐसा इलेक्शन के जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका कहना है कि जिस दिन इलेक्शन का अनाउंसमेंट आता है उस दिन 90% आदमी माइंड मेकअप कर लेता है कि मुझे किसको वोट देना है, या 80% समझो, इफ़ नॉट 90। 10-20% ही ऐसा होता है जो अपना माइंड चेंज करता है। और मेरे को ऐसी फीलिंग है कि जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हुआ था उस दिन 80% ने ये डिसाइड कर लिया था कि ये बदलाव का वक्त है। 18-20 साल की ये सरकार है, अब इस सरकार से हम थक चुके हैं, सीएम के चेहरे से भी हम थक चुके हैं। अब नए लोगों के आने का वक्त है और नई पीढ़ी का वक्त है। आपने कहा कि बुजुर्गों का मुकाबला कांग्रेस के युवाओं से होना चाहिए, अगर कांग्रेस को एडवांटेज लेना है इस चुनाव का। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये वैज्ञानिक लोगों ने कहा है कि जो पहले दिन का जो रिएक्शन होता है जब अनाउंसमेंट होता है और आखिरी दिन का जो वोटिंग होती है उसमें बहुत कम अंतर होता है। बीच में प्रचार होता है, खाली प्रचार से आपको लगेगा कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। मगर पहले दिन के अनाउंसमेंट और आखिरी दिन की वोटिंग में अंतर बहुत कम होता है। ये प्रूवन माइंडसेट रिसर्च के बेसिस पे बोला जाता है। और सर, कांग्रेस की जो उम्मीदवारों की, प्रत्याशियों की सूची आनी है, तो आपने कहा कि आपने ये प्रयास किया है कि इसमें अधिकांश जो है युवाओं को मौका मिले। मैं ओपनली युवाओं का समर्थन कर रहा हूँ कांग्रेस में, और मेरा कहना है कि समय युवा पीढ़ी का है और जितनी ज़्यादा नए चेहरे आएंगे और जितने ज़्यादा प्रगतिशील और अच्छे चेहरे आएंगे उतना हमारा चांस बढ़ेगा इस इलेक्शन में। सर, एक आखिरी सवाल, क्या अब मैंडेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? ये बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये चुनाव में इस प्रकार का आकलन करना डिफ़िकल्ट होता है कि अभी, क्योंकि दोनों पार्टीज़ ने अपने कैंडिडेट्स भी अनाउंस नहीं किए हैं। ये कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट के बाद थोड़ी सी हम लोग इसका असेसमेंट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तब भी नहीं कर पाएंगे, बट अभी इट इज़ टू अर्ली। लेकिन आपको जो बदलाव की आप बात कर रहे हैं उसके लिए आश्वस्त हैं? वो रुझान दिखता है। वो रुझान इसलिए दिखता है कि पब्लिक का हमारे प्रति एक जो समर्पण कहिए या साथ देने का एक जो तरीका है, वो कल क्या था, 3 दिन पहले कैसा था, पिछले साल कैसा था, 18 में कैसा था, 14 में कैसा था, उससे समझ आता है। अब कि हम लोग बिना प्रयास के जब पब्लिक मीटिंग करते हैं तो भीड़ आ रही है। हमारे पास तो संसाधन है ही नहीं, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। ये लोकल संसाधन से सब मीटिंग्स हो रही हैं और पब्लिक खुद आ रही है, और बीजेपी को पूरे संसाधन लगाने पड़ते हैं तब उनकी भीड़ आती है। अब जब संसाधन लगाने में उनको दिक्कत जाएगी तो अब समझ आएगा बीजेपी की कितनी भीड़ आ रही है उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की विवेक तनखा जी से, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, जाने माने देश के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और बड़े तटस्थ तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से आगे चुनाव में जनादेश की उम्मीद कांग्रेस पार्टी को है। बदलाव का रुझान वो होना बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि आदर्श आचार संहिता होती क्या है, और इसके ख़त्म होने के बाद ये जो पूरा समय है, इस दौरान ये बेहतर तरीके से
जनता जो है वो अपना एक तरह से मन बना चुकी है और अब जो चुनाव होगा उसका परिणाम देखने लायक होगा। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।